साईं की बात। बच्चे, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत करता है मेरे बच्चे। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म कर दूंगा। अरे तुम्हारे बाबा का तो 2 मिनट का, 2 पल का काम है। जो तुम भाग दौड़ कर रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, इधर उधर भाग रहे हो, चीज़ें ढूंढ रहे हो, समाधान ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो मेरे बच्चे? सारा समाधान तुम्हारे बाबा के पास में है, सारा खजाना तुम्हारे बाबा के पास में है। वहाँ से लूटो ना, वहाँ जाओ ना, तुम्हें वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। जो तुम इधर से उधर भटक रहे हो ना, वहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारी सारी परेशानियों को ख़त्म करेंगे। तुम विश्वास तो करके देखो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारी हर एक परेशानी को ख़त्म करने मेरे बच्चे। अब तुमने मुझे बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उदास परेशान नहीं देख सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। और सुनो, जो मेरा आशीर्वाद है ना, वो हर बच्चे को यूं ही नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है। अपने लिए मान किया करो, इज्जत किया करो कि तुम्हें वो आशीर्वाद मिला है। मैं हर किसी को वो आशीर्वाद नहीं देता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं देता। और सुनो, अगर तुम्हारे हाथों से, अगर तुम्हारी थाली से, अगर तुम्हारे घर से कोई भी चीज़ खाने की अगर वहाँ तक पहुँच जाती है जिसकी वो थी, चाहे वो कैसे भी पहुँचे, चाहे तुम्हारे घर में बिल्ली आ जाए या तुम्हारे घर में बंदर आ जाए या तुम खुद बाहर जाकर डाल कर आओ, तो वो चीज़ें मेरे बच्चे उन तक पहुँचनी थी। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो बस वही चीज़ है मेरे बच्चे। तो अफसोस मत किया करो कि तुमने कुछ रखा था और वो उठाकर ले गया। ये अफसोस मत करना, क्योंकि वो उसी के नाम का था, जिसके नाम का था उसे वहीं तक पहुंचना था मेरे बच्चे। और ये सेवाएं होती हैं मेरे बच्चे, मुझे लेनी होती हैं तुमसे। हर तरीके से मैं तुमसे सेवा लेता हूँ, तो फिर नाराज़ क्यों हो जाते हो, गुस्सा क्यों हो जाते हो कि तुमने अपने लिए रखा था और वो वहाँ तक चला गया? मत सोचा करो ऐसा। अपने आप को ना छोटे मन का मत बनाओ, अपना मन बड़ा करो, अपना दिल बड़ा करो कि तुम देने में ना कभी भी कंजूसी मत करो मेरे बच्चे, कभी कंजूसी मत करो। जो मेरे बच्चे दिल खोलकर लुटाते हैं ना, दिल खोलकर मेरे बच्चों को देते हैं, उन तक पहुंचाते हैं ना, उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आती, कोई भी कमी। और सुनो, जब तुम जिस कमरे में बैठते हो ना, उसी कमरे का पंखा या लाइट जलाया करो मेरे बच्चे, और अपने घर के सदस्यों को आदत डालो कि बेफिजूल में कोई भी बिजली का यंत्र चालू ना रह पाए। अगर वो वहाँ पर नहीं है, उपस्थित नहीं है और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो उसे तुरंत बंद करवा दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे तुम अपने घर की बचत कर सकते हो। वैसे तुम बचत करते हो, पर बचत वहाँ करते हो जहाँ नहीं हो पा रही, लेकिन जहाँ बचत करनी चाहिए ना, वहाँ बचत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो अपने घर के सदस्यों को समझाओ, बच्चों तक को समझाओ कि ऐसा करना है। अगर आदत डालोगे ना, तभी तो आदत पड़ेगी ना। और सुनो, ज़्यादा क्यों सोच रहे हो कि तुमने वैसा कह दिया? तुमने वैसा कुछ भी नहीं कहा मेरे बच्चे। जो कुछ कहा था वो सब गुस्से में था, और वो कहीं हद तक सही भी था मेरे बच्चे। वो कहना ज़रूरी भी था, क्योंकि सामने वाले की जो सीमा थी ना, वो बहुत आगे बढ़ गई थी मेरे बच्चे। उसे रोकना वहाँ पर बहुत ज़रूरी था, और इसलिए मैंने तुमसे वो शब्द कहलवाए जो ज़रूरी थे। हाँ, हो सकता है कि उसे बहुत बुरा भी लगा, उसे गुस्सा भी आया होगा, लेकिन ज़रूरी था मेरे बच्चे। अगर मैं तुमसे नहीं कहलवाता ना, तो उसकी चीज़ें आगे और बढ़ती, वो और आगे बढ़ता, उसको शय मिलती मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता था कि आगे चलकर उसे और शय मिले और वो चीज़ें करे जिससे तुम्हें आगे चलकर परेशानियाँ खड़ी हों। वो ज़रूरी था, और जहाँ चीज़ें ज़रूरी होती है ना, वहाँ मैं करवाता ज़रूर हूँ मेरे बच्चे। कहते हैं ना, गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह सहने वाला गुनहगार होता है ना, क्योंकि वो गुनाह सह रहा है, जो उसके साथ हो रहा है वो सहन कर रहा है, क्योंकि वो उसकी गलती है ना। गुनहगार तो गुनाह करेगा ना, वो तो उसका काम है। जैसे बिच्छू का काम है काटना, लेकिन तुम्हारा काम है वहाँ से हटना या फिर उसे हटाना। यही काम है ना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं। तो तुम्हारा काम है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, या तो उसे रोको,
या वहाँ से हट जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ रहकर सहन करना ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी ही गलती है कि तुम सहन कर रहे हो। फिर दिन ब दिन चीज़ें बढ़ेंगी, कम तो नहीं होंगी ना। जब चीज़ें दिन ब दिन बढ़ेंगी तो तुम खुद ही परेशान हो जाओगे कि साईं ये क्या हो गया, इसमें कमी क्यों नहीं आ रही, ये बढ़ता क्यों जा रहा है। तो ये तुम्हारी कमी होगी ना। तो फिर और सुनो, जो तुमने संकल्प लिया था ना मेरे बच्चे, और जो तुमने रुमाल में सिक्का बांधा था, याद आया तुम्हें? उस सिक्के को ना किसी पानी के बहाव में बहा देना, किसी नदी में, कुएं में, या फिर किसी भी जगह। वो जगह पवित्र हो, नदी हो, तालाब हो, जहाँ पर पानी बहता हो मेरे बच्चे। उस नदी में, उस तालाब में बहा देना अपनी मन्नत को मांगकर। और जो उसमें रुमाल था ना, उसे भी बहा देना। और इंतज़ार करो कि तुमने जो मन्नत मांगी थी, जो तुमने संकल्प लिया था ना, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, मैं अपने कई बच्चों का वहम दूर करना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे नामी गिरामी चीज़ों में या स्कूलों में या कहीं और दाखिला लेना बहुत ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। ज़रूरी है तो तुम्हारी सोच सब और तुम्हारी कुशलता मेरे बच्चे। अगर तुम कुशल हो ना जिस काम को करने में, और तुम इतने अच्छे हो गए हो, खिलाड़ी बन चुके हो ना, तो तुम्हें चाहे तुम छोटे स्तर पर काम करो या बड़े स्तर पर, या छोटे स्तर पर सीखो या बड़े स्तर पर, जब तुम छोटे से सीखते हो ना मेरे बच्चे, तो बड़े अपने आप बन जाते हो। और सीधा बड़े पर छलांग लगाते हो ना, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते। तो इसलिए अपने मन से ये सोच को हटा दो कि तुम किसी बड़े स्कूल में या बड़ी जगह, किसी बड़े कार्यालय में काम करोगे या वहाँ से कुछ सीखोगे या वहाँ से कुछ करना चाहते हो। ये मत सोचो, ये तुम्हारे मन का वहम है। जिसके अंदर लगन होती है ना मेरे बच्चे, वो कहीं से भी सीख सकता है, कहीं से भी, और कहीं भी काम कर सकता है। पहले अपने आप को इतना निपुण बनाओ, कुशल बनाओ कि तुम कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़मीन से ना आसमान तक चले हैं, और यही सही तरीका है और यही सही मार्ग है। अगर तुम चाहते हो कि तुम आसमान तक पहुँचो, ऊंचाइयों तक पहुँचो ना, तो सबसे पहले तुम्हें ज़मीन से चलना सीखना होगा, तुम्हें सड़क से चलना सीखना होगा मेरे बच्चे। एकदम ही तुम उड़ान नहीं भर सकते। अगर एकदम उड़ान भरोगे ना तो नीचे आ जाओगे बहुत जल्दी। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि पहले कुछ चीज़ों का अनुभव प्राप्त करो, उसके बाद ऊपर उड़ो। और सुनो, क्यों अपने आगे भविष्य को लेकर परेशान हो कि मेरा आगे भविष्य क्या है, क्या मेरा लक्ष्य होगा, क्या मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मत सोचा करो, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा लक्ष्य जो भी है ना, वो पूरा ज़रूर होगा। बस तुम उसमें मेहनत करते चलो। मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और मैं तुम्हें सफल करने में कोई कमी नहीं दूंगा। ये मेरा भरोसा रखो, विश्वास रखो मेरा। मैं तुम्हें 100% फल दूंगा। लेकिन तुम्हारे बाबा की एक ही शर्त है कि तुम ना मेहनत करोगे, और मेहनत में ना कोई भी कमी नहीं छोड़ोगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ोगे। और सुनो, कोशिश किया करो कि अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है ना, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ोगे ना, या फिर कुछ सीखोगे, जो भी तुम सीख रहे हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी ना सीखने को मिलेगा। क्योंकि सुबह का जो समय है ना मेरे बच्चे, वो सिर्फ आध्यात्मिक के लिए अच्छा नहीं, वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश करो। देखो, सुबह सुबह जो ताजगी भरा दिन होता है ना, जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो बहुत अलग होती है मेरे बच्चे। तुम चाहे दिन में कितना भी सीखने की कोशिश कर लो, कितना भी, लेकिन जो सुबह का है ना मेरे बच्चे, सीखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका, वो कभी और हो ही नहीं सकता। तो कोशिश करो कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ो, उठकर सीखो, मेरा नाम लो सबसे पहले, उसके बाद लग जाओ। फिर देखो कि तुम कैसे सफल नहीं होते, कैसे तुम 10 दिन का काम 2 दिन में नहीं कर लेते, कैसे तुम आगे नहीं बढ़ जाते, कैसे तुम्हें सफलता नहीं मिलती। भरोसा रखो मेरे ऊपर, जो मैं कहता हूँ मेरे कहने पर चलोगे तो हमेशा सफल ही रहोगे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।